नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द बस्तर स्टोरी में। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले 4-5 दिनों में जो घटनाएं घट रही है बस्तर में, जो एक ही मुद्दा है वो ट्रेंड पे चल रहा है और वो मुद्दा है नक्सलवाद। नक्सलवाद आपको पता होगा 1980 के दशक से 4 दशक हो गए हैं अभी तक नक्सलवाद जो बस्तर की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज वही नक्सलवाद 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक नक्सलवाद संगठन जो संगठन में रह रहे लोग हथियार के साथ जो लड़ाई लड़ने की सोच रखते हैं, आजकल जो कठिन परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए दूसरी संगठन जैसे रुपेश दादा हो गए, राजमन दादा हो गए और कई उनके साथी जो है उनकी पार्टी को, उनके संगठन को अच्छे खासे जानते हैं, समझ रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं सरकार के समक्ष आकर हथियार दे दिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप अपनी जान नहीं देंगे हथियार के दम पे तब तक आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते। इसलिए दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा आप सभी से, चाहे वो नक्सल संगठन के लोग हो या फिर आत्मसमर्पण किए हुए लोग हो, दुनिया का कोई भी इतिहास उठा के देखिए, 1962 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या फिर 1965 की लड़ाई हो, जब तक जाने नहीं गई तब तक हमने आज़ादी के नाम तिरंगा नहीं लहराया। चाहे वो कोई सा भी लड़ाई हो, दुनिया का यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 देश है। वैसे तो हमारे पास 195 देश है इस दुनिया में, बट हम लोग 193 देशों को ही गिनते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो है, 2 कंट्रीज को, देशों को वो अब देश नहीं मानते, इसलिए देश का नागरिकता नहीं दिया है। इस कारण से जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 देशों को ही गिना जाता है। 195 देशों के अंतर्गत किसी भी इतिहास को उठा के देख लीजिए तो आपको समझ आएगा कि कोई सा भी लड़ाई हो या फिर कोई भी वॉर हो, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो, वर्ल्ड वार सेकेंड हो, इंसान को नुकसान ही हुआ है। इसलिए उम्मीद करते हैं जब तक हथियारबंद संघर्ष को खत्म नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा देश में या फिर बस्तर में जाने जाएंगी, खून बहेगा। इसलिए दोस्तों, मैं अपील करता हूँ आप सभी से, जितने भी नक्सल संगठन के लोग हैं, हथियार छोड़िए। हथियार छोड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि बस्तर की जनता कभी भी ये नहीं चाहती कि किसी का खून बहे बस्तर में। बस्तर में हमेशा हरा भरा जंगल है, उस जंगल में लाल खून ना बहे। इसी कारण से मुझे लगता है कि 210 संगठन में बहुत साल से काम किए, 36 साल, कोई 30 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल तक काम करने के बावजूद आज हथियार लेकर के सरकार के सामने आए हैं। जितने लोग भी बचे हैं उन सभी से अपील करते हैं, किसी की भी जान इतनी सस्ती नहीं है, चाहे वो नक्सल संगठन में रह रहे लोग हो या फिर पुलिस का जवान हो। बस्तर की जनता यही चाहती है कि हमारे बस्तर में हिंसा ना हो। हम जानते हैं कि बस्तर अगर सुरक्षित है तो सिर्फ नक्सलवाद के डर के नाम से है या फिर नक्सलवाद के नाम से सुरक्षित है। क्योंकि देखिए, आप यूनाइटेड नेशन के अंदर या फिर पूरे देश में या फिर पूरे स्टेटों में अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कारखाने, बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेगी। लेकिन बस्तर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद था बस्तर में, नक्सलवाद है बस्तर में। इस कारण से जो बस्तर में आज भी जैसा का वैसे ही है, जैसे जंगल देखने को मिलेंगे, पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे नगरनार स्टील प्लांट हो गया, ये तो अभी बन रहा है, बैलाडीला बछेली हो गया, उसके बाद अभी जो खुला है राव घाट, उसके बाद हो गया अमदाई घाटी। जैसे वैसा ही सीन होता अगर आप नक्सलवाद संगठन अगर इस बस्तर में नहीं पनपता, तो बहुत बड़ी बड़ी कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी इमारतें बनी होती। आज जो भी सुरक्षित है वो नक्सलवाद के डर से है, लेकिन आज नक्सलवाद बैकफुट पे चला गया है और इसके वजह क्या है ये तो नहीं पता हमें, इसका कारण क्या था या फिर क्या फेलियर था हमें नहीं पता, या फिर सरकार उन पर हेवी हो गई। बस्तर के लिए लड़ना है तो हथियार के दम पे नहीं लड़ सकते। अगर बस्तर के लिए जीना है, बस्तर के लोगों के लिए लड़ना है, पहले लड़े होंगे 1980 से लेकर आज तक लड़ रहे होंगे, लेकिन अगर आज भी यही सोच रहे हैं कि हम हथियार के दम पे ही लड़ेंगे तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, 2025 है, 5th जनरेशन में हम जी रहे हैं। अगर आप आज भी वही पुरानी सोच रखते हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हथियार छोड़िए, संवैधानिक रूप से लड़िए, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी का हक अधिकार है, मानव अधिकार है। अगर वाकई में आप लोग बस्तर के लिए लड़ना चाहते हैं या फिर बस्तर के लिए सोच रखते हैं, बस्तर की जनता के लिए आप अगर कुछ ईमान रखते हैं तो प्लीज़ हथियार छोड़िए। जैसे रुपेश दादा छोड़े, दीपक छोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे 210 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर सरकार के समक्ष जमा किए हैं और मुख्य धारा पे लौटे हैं। वो लोग का मांग यही है कि वो आज हथियार भले ही छोड़े हैं लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई
बस्तर की जनता के लिए लड़ाई है। नक्सलवाद को छोड़कर यहाँ मुख्य धारा में आकर जो अभी लड़ाई लड़ेंगे वो संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। किसी की भी जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आके आपको गोली मार के चला जाए, ये नहीं है। क्योंकि जब कोई भी इंसान मरता है ना, बस्तर के आदिवासियों को दर्द होता है, चाहे वो पुलिस का जवान हो या फिर देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो बस्तर में आके गोली का शिकार हो जाता है, कभी मुठभेड़ के नाम से, कभी क्रॉस फायरिंग के नाम से, कभी अनजाने में गलतियां हो जाती है। हम ये नहीं चाहते, बस्तर की जनता ये नहीं चाहती है। आपको पता होगा दोस्तों, पुराने लीडर्स को छोड़ करके बस्तर में जितने भी नक्सल संगठन के युवा हैं, जो वो चाहे लड़की हो लड़का हो, आपने देखा हो बहुत ट्रेंड में चल रहा है 4-5 दिनों से, उसमें ज़्यादातर जो है लड़कियां हैं और वो युवा जो हैं बस्तर के ही है। और जो नक्सलवाद में जितने भी कैडर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी बोल सकते हैं, जितने भी नक्सल संगठन के कैडर्स हैं वो भी आदिवासी ही हैं। क्योंकि वो लोग का एजुकेशन लेवल कम होने के वजह से या फिर किसी के बहकाने से या फिर किसी अपने मन से गए होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं ये चाहता हूँ। और जितने भी पुलिस के जवान हैं, चाहे वो DRG में हो या बस्तर फाइटर में हो या फिर बस्तर टाइगर्स में हो, उसमें भी बहुत सारे जवान बस्तर के ही है। और DRG में जितने भी नक्सल संगठन में काम करने के बावजूद जो DRG में आए और पहले नक्सल के लिए बंदूक पकड़ते थे और आज सरकार के लिए बंदूक पकड़े हैं और उन्हीं से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे थे। हम ये नहीं चाहते कि किसी का जान चला जाए या फिर बस्तर के किसी भी आदिवासी का जान चला जाए। चलो, जो हो गया सो हो गया। अगर आप लोग इस वीडियो को गोंडी में समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को गोंडी में भी बताऊंगा। नक्सल संगठन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गोंडी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते। और तो मीड वाड़टू प्लीज़ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಿಮುತನ್ ಮೀಡ್ ವಾಡಟ್ ಅಗರ್ ಮೀವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿನ್ನು सरकार तमुने वाटनद मत के मीड सरकार तक वास केल्लटू की बात समस्या जो है तन समस्या तिन हल्की मुटू अगर समस्या तिन हल्की कचनु अगर समस्या तिन मीडू अगर सरकार तमुने केत कचनु और मिकुन पुलिस तक वाटोड़ मिकिनु सबसे मुन्ने जो है ಇದು जनता तमेदे लड़ाई की मुते तो सही माटांदु लेकिन जनता तमेदे लड़ाई कित कचनु मीक जिंदा मंदना जरूरी इंजी कोनी सरकार सोचे की मुद्दे की 31 मार्च 2026 तक जो है मीकिनु नक्सलवाद संगठन तिनु खत्म की दिन जो अल्टीमेटम डेट इत्ता तो आ डेट ता फिक्स मुन्ने मीडू नन चाहे मायमुतन की मीड जो है सरकार तमुने हत्यारी मुटू संवैधानिक रूप से लड़े माइकल जनता तसंग मीड मंदेड़ी जनता तसंगे जनता वेंड मी संग मंदे लेकिन अगर अल्टीमेटम डेट त मुन्ने अगर सरकार बात सोच की मुद्दा सरकार कल निने तो वीडियो तो वेंडे बस्तराज सुंदरराज पिसर केत्तर की माव ऑपरेशन जो है जारी मनता अगर मीड ऑपरेशन तब बेगा ये पुलिस तो सामने बात कचनु मीड पालतू मुठभेड़ आता मुठभेड़ ते डोल कचनु वेंडे पालतू जान दाता अदन मेदे नन कतरोइतन की मीड वेंड अगर मुख्य धारा तवाया चाहे मायमुतेड़ तो बेदेवेंड संपर्क केस वाड़टू क्योंकि वेन्नई वेंडे जीवा अच्छोर सस्ता ही हो जितना लोग जंगल तक डोला मुंतलू बेनोर वेंड माने इच्चोर सस्ता आईवालू कि डोल्त कच्चनु जिली तक तो उसमें जोइनदु बेनोनु डोल्त के और तो रेंदा मनले मन माने तिनाव की मन मनले एंदारो इत्तलू बंदूक पैसू तो इद्दू माटा जो है बहुत गलत आता तो नन चाहे मायमुतन कि बेचबुर वेंडे नक्सल संगठन तक माने मंदेडू ओड़किन जो है बस्तर ता बेदेवेंडे एरिया तक मंजू मीडू सरकार तिन बंदो की सी मुट और मुख्य धारा तक लोटे माई मुट अगर मीड मुख्य धारा तक लोटे मत कचनु नीवा जीवा जो है सुरक्षित मनता तो रुपेश दादल में डिदें जो केत्तोर की रुपेश दादल जो 30 मिनट तक वीडियो ते दे केत्तोर की मीड बेचोरे वेंडे माकी क्रिटिसाइज की मुटू मिकिन गुंडा गद्दार जो केत्तिर और माने माय मुतर मम गलत किस्तो तो मावा और इधवन केत्तर की हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था इंजोर केत्तोरु तो मीड वेंड चाहे मायमतीर की बाता निजाम मीड निजाम अगर भारतीय संविधानिक तरीके से लड़े मायला ये मनवा बस्तर ता जंगल तीन बचा की लये बस्तर ता खनिज संपदा तीन बचा की लये तो हथियार के माध्यम से तो आप बचा नहीं सकते। लेकिन अगर आप भारतीय संविधान की तरफ से अगर भारतीय संविधान का सिद्धांत को लेकर लड़ते हैं, आप पेशा कानून की बात करते हैं या फिर बस्तर के
हित की बात करते हैं तो आप जरूर आइए, सरकार के समक्ष हथियार छोड़िए। हम यही कहेंगे। मैं उसी अबूझमाड़ से हूँ जिस अबूझमाड़ में आज नक्सल संगठन सक्रिय था और सक्रिय है। और अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन हो गए नक्सल संगठन में जितने भी लोग मुझे जानते थे, नक्सल संगठन के लोग, वो सभी सरेंडर किए हैं। तो जितने लोग भी बचे हैं, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप भी आइए, हथियार छोड़िए। मैं पुलिस बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या फिर डीआरजी में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नक्सल संगठन छोड़कर डीआरजी में जाते हैं फिर भी आप गद्दार कहलाएंगे, वो क्यों बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग किए हैं, जैसे अंदरूनी इलाकों में रहने वाले आदिवासी भाइयों को ला करके जेल में डालना, ये गद्दारी ही कहलाएगा। क्योंकि देखिए, हम जब पढ़ते थे तब वही लोग क्या बोलते थे जो संगठन में रहते थे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गुरुजी बनो, लेकिन पुलिस के जवान नहीं बनना है, पुलिस का काम नहीं करना है। आज वही लोग पुलिस के साथ हैं और हमारे लोगों पर ही अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए ये गलत है। अगर आप हथियार छोड़ रहे हैं, डीआरजी या फिर पुलिस प्रशासन का काम मत कीजिए। आपको जो भी मिल रहा है उससे खुश रहिए, हम भी इससे खुश हैं। जितने भी नक्सल संगठन के लोग हैं वो अपने भाई हैं, अपने आदिवासी बच्चे हैं, हमारे दीदी भाई बहन, दीदी अंगे बेदवेंड मंदे तो नानो एलड़ अक्का बेदवेंड मंदे जो नन चाहे माइमतन की अगर मीर बस्तर तिना वत्तेर तो बस्तर माटा थिन पैस मंजू बुढ़ियोड़ा नेता की पैस मंजू मीर वाड़ा टू। तो बंदूक के दम पे तो कभी भी शांति नहीं आने वाली है, बंदूक के दम पे नुकसान ही होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।